तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा क्या क्या टॉपिक हम लोग के एग्ज़ाम में आने वाले हैं और हम लोग कैसे क्या पढ़ेंगे, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में अभी नेक्स्ट क्लास में और सामान्य ज्ञान और जो सामान्य बुद्धि परीक्षा वाले क्वेश्चन थे उनमें क्या आना है, क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, सब टॉपिक्स वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, आज हम लोग प्रयास करते हैं थोड़ा सा आपसे कनेक्ट होने का, और मैं चाहता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन मैं बताऊं कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सभी के मन में ये सवाल होता है कि हमारा काम हम लोग देखे हैं कि जब हम लोग कंप्यूटर से नहीं काम करते थे तो क्या इंसान अपना काम नहीं कर पाता था। ठीक है, तो आजकल अलग सोच हो गई कि कंप्यूटर नहीं होता तो हम लोग कैसे काम करते, क्या करते। तो खैर सारी भ्रांतियां हैं, बट ये है कि जो भी टेक्नोलॉजी आती है उस टेक्नोलॉजी के साथ हम लोगों को चलना ही पड़ता है। तो कंप्यूटर जब नहीं थे तो भी हमारा काम होता था, आज कंप्यूटर है तो भी हमारा काम हो रहा है, और आगे चल के जैसे जैसे इसमें और इम्प्रूवमेंट होता जाएगा तब भी हमारा काम होता रहेगा। और जब कंप्यूटर नहीं था तो हम लोग मैनुअल काम करते थे, उसमें बहुत सारी कठिनाइयां भी आती थी। ठीक है, तो कंप्यूटर को हम लोग इसीलिए देखा होगा, जो कंप्यूटर शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है कंप्यूट से, जिसका अर्थ होता है कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन मतलब गणना करना। ठीक है, यानी कि कंप्यूट शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और उसका मतलब क्या होता है, गणना करना। यानी कि कंप्यूटर को जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया है वो बेसिकली किस लिए स्टार्टिंग करी थी, गणना करने के लिए। लेकिन आज आप लोग देख रहे हैं कि कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन में कहाँ तक उपयोगी हो गया है और कहाँ तक हम लोग बिना उसके नहीं रह पाते हैं। जैसे मोबाइल देखिए आप, हर घर में हर बंदे के पास आज की डेट में मोबाइल होता है। ठीक है, और बिना मोबाइल के किसी का भी आजकल काम नहीं चल रहा है। ओटीपी हो गया, बैंक के तमाम काम है, आधार, सारी चीजें मतलब कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर और मोबाइल के इर्द गिर्द घूम रही है। ठीक है, तो कंप्यूटर बना किस लिए था, सिर्फ और सिर्फ केवल गणना करने के लिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बिना कंप्यूटर के हम लोग कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का मेन काम हमारा था गणना करना। इसको हम लोग कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी बोलते हैं। ठीक है, जिसका काम होता है गणना करना। तो कंप्यूटर जो है क्या है हमारा, एक कल इसको हम लोग कह सकते हैं कैलकुलेटिंग डिवाइस है। ठीक है, यानी कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है, इससे हम लोग क्या करते हैं, गणना करते हैं। और इसका इस्तेमाल जो है आजकल तो गणना करने में नहीं रह गया, अब तमाम जगहों पे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मूवी देखने में, और हॉस्पिटल में, बैंकिंग में, और आपका जो है रोबोटिक्स में, तो एआई आ गया है वहाँ पे। देखिए हर जगह कंप्यूटर मतलब इस्तेमाल है। कंप्यूटर के बिना हम लोग आजकल रह ही नहीं पा रहे, यानी कंप्यूटर के बिना हमारा कोई काम आजकल नहीं चल पा रहा। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो स्टार्टिंग थी वो लेकिन किस लिए थी, केवल गणना करना। यानी मेन जो कंप्यूटर का काम था हमारा वो कैलकुलेशन ही का था स्टार्टिंग का। ठीक है, जिसके लिए बना था। इसके कंप्यूटर के फादर बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर आपके जो हैं बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को। इन्होंने दो इंजन बनाए थे, एक का नाम था डिफरेंस इंजन, और दूसरे का नाम था एनालिटिकल इंजन। ठीक है, तो ये दोनों इंजन बनाए थे। हालांकि इन्होंने कंप्यूटर जैसी कोई चीज नहीं बनाई, लेकिन ये है जो अवधारणा थी वो यहीं से ली गई है। जो हमारी फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो आपका एबेकस है। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है कौन सी है, एबेकस है। इसको कैलकुलेटिंग डिवाइस बोला जाता है। ठीक है, जो कि आपका चाइना में बनी हुई है, यानी कि चीन में जो है बनी हुई है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है आप लोग जान गए। ठीक है, किस शब्द से उत्पत्ति है, यानी कंप्यूटर की जो उत्पत्ति है वो किससे है, कंप्यूट शब्द से है। ठीक है, जिसका काम क्या होता है, गणना करना। इसको हम लोग संगणक बोलते हैं। कैलकुलेटिंग डिवाइस भी है, जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी हमारी
ठीक है, वो आपका एब्रेकस थी, ठीक है, जिससे हम लोग कैलकुलेशन करते थे, और ये कहाँ बनी थी, चीन में। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था, स्टार्टिंग में दो इंजन बनाए थे, एक का नाम था डिफरेंस इंजन और एक का नाम था एनालिटिकल इंजन, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर में, आजकल तो हम सारे ही काम कर रहे हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर हमारे जो है, जैसे हम लोग के बॉडी पार्ट्स होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के भी तमाम पार्ट्स हैं। कंप्यूटर की बात करें तो मेनली कंप्यूटर में हमारे पास सीपीयू का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, और ये आपका यूपीएस। ये मेन डिवाइसें हैं जिनको हम लोग कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर क्या होता है, पूरा एक सिस्टम होता है आपका। जो डिवाइस है कंप्यूटर में, मतलब केवल सीपीयू अगर लगा रहे तो कंप्यूटर में काम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी डिवाइसें भी हमें चाहिए, ठीक है। तो सीपीयू चाहिए, मैं प्रयास करूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों थोड़ा सा लेके चलूंगा, ताकि सभी को समझ में आ जाए। जो हिंदी में समझना चाह रहे हैं वो हिंदी में समझ लें, और जो इंग्लिश में समझना चाह रहे हैं वो इंग्लिश में भी समझ लें। ठीक है, तो सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और यूपीएस, इनको मिला के ही हमारा कंप्यूटर पूरा सिस्टम होता है जो कि तैयार होता है, ठीक है। अब सीपीयू का काम क्या होता है, वर्किंग, सीपीयू का क्या है, प्रोसेसिंग का काम इसका, यानी कि प्रोसेस कौन करेगा, वो ये करेगा, ठीक है। इसको हम लोग ब्रेन भी कहते हैं कंप्यूटर का, ठीक है। मॉनिटर क्या होता है, इसको एक चीज और पूछी जाती है इसमें, वीडीयू भी बोलते हैं इसको, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। इसका काम क्या होता है, डिस्प्ले का, इसका काम आपका क्या है, डिस्प्ले का, यानी कि प्रोसेसिंग कौन करेगा, तो प्रोसेसिंग हमारा करेगा सीपीयू। प्रोसेसिंग में जो हमें दिखेगा वो किसके हेल्प से दिखेगा, मॉनिटर की हेल्प से। कीबोर्ड का काम क्या होता है, इनपुट का, ठीक है, यानी कि जो हम डेटा इनपुट कराते हैं, कुछ भी लिखा पढ़ी करनी होगी, एबीसीडी सिंबल्स कोई बनाने होंगे, तो हम किसकी मदद से बनाएंगे, कीबोर्ड की मदद से बनाएंगे। माउस हमारा क्या होता है, इसका काम होता है सिलेक्शन का। सिलेक्शन का मतलब, जैसे हमारे पास मॉनिटर की स्क्रीन में कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, उसको हमें सेलेक्ट करके या हाथ से टच करके कोई काम करना है, ठीक है, तो उसके लिए टच डिवाइसेस भी आती हैं, देखा होगा, जैसे टच स्क्रीन आज हम लोग चलाते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं टच करते हैं, उसके लिए हम लोग पास क्या होता है, माउस होता है। माउस से हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन पे कर्सर होता है, वो जाता है वहां से, जो भी ऑब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करना होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका काम सिलेक्शन का है, ठीक है। यूपीएस का काम क्या होता है, ये पावर बैकअप देता है। इसका काम क्या है, पावर बैकअप का, यानी कि अगर आपकी जो सिस्टम ये है हमारा, वो लाइट से चल रहा है, ठीक है, और लाइट अगर कट हो जाती है, ठीक है, कुछ देर के लिए, तब तक का आपका जो है यूपीएस आपको क्या करेगा, बैकअप प्रोवाइड करेगा। फिर लाइट आ जाती है तो आप चला सकते हो, अगर नई लाइट आ रही थोड़ी देर आप इससे काम करके इसको आप लोग क्या कर सकते हो, सिस्टम को शट डाउन कर सकते हो, और देन जब दोबारा लाइट आती है तो फिर से आप इसको चला सकते हो, कुछ देर के लिए बैकअप के लिए होता है। इसको हम लोग बोलते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। जैसे सीपीयू का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसमें 3 यूनिट और होते हैं, ये भी चाहे आप लोग थोड़ा सा यहीं पे देख लें, हमें पढ़ाऊंगा तो अलग ही बताऊंगा सारी चीजें। एमयू, ठीक है, इसका फुल फॉर्म का होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम में हमारे मेन पार्ट यही है, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, और आपका यूपीएस, ठीक है, ये आपके पार्ट्स होंगे तो हमारा आपका जो है काम आसानी से हो जाएगा। और मॉनिटर का जो मैं थोड़ा सा सिंबल बनाने का भी प्रयास करता हूँ, आप लोग इससे भी थोड़ा समझ लें। ये आपका जैसे मॉनिटर हो गया, ये वीडियो हो गया, कीबोर्ड, ठीक है, और माउस, और आपका सीपीयू,
ये आपका हो गया माउस, ये आपका हो गया कीबोर्ड। ये सारे सारे जो भी हमारे डिवाइस होती हैं, चाहे वो मॉनिटर हो, ये भी आपका इससे कनेक्ट होता है, ये भी आपका इससे कनेक्ट होता है, और ये सारे आपके यूपीएस से सीपीयू से कनेक्ट होते हैं, और सीपीयू हमारा जो है ये यूपीएस से कनेक्ट होता है पावर के लिए, ये आपका यूपीएस कनेक्ट होता है। ठीक है, और एक हम लोग अलग से कभी कभी एक्सटर्नल केबल भी लगाते हैं वीडियो के लिए। ठीक है, तो ये यूपीएस से डायरेक्ट हम लोग केबल देते हैं मॉनिटर के लिए। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो डिस्प्ले यानी कि जो भी दिखेगा वो हमें यहाँ दिखेगा। ये सीपीयू है, इसको हम लोग मेन चीज और याद रखना, सीपीयू इसमें थोड़ा सा पार्ट होता है, लेकिन इसको सीपीयू हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये मेनली इसको बोलते हैं हम लोग मेन सिस्टम यूनिट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मेन सिस्टम यूनिट। ये आपका डिस्प्ले के लिए हो गया। और इसमें एक क्वेश्चन और आता है, इसका मॉनिटर का साइज कैसे नापा जाता है। होगा मोबाइल हम लोग क्या आते हैं ना 6 इंच 6.5 इंच के आते हैं मोबाइल, तो वो स्क्रीन जो मोबाइल की नापी जाती है, मॉनिटर की नापी जाती है, वो ऐसे यानी कि डायगोनल नापी जाती है। ठीक है, तो साइज जो मॉनिटर का मेजर किया था वो कैसे किया जाता है, डायगोनल यानी कि विकर्ण के रूप में। ठीक है, ये साइज होता है। ठीक है, ये आपका कीबोर्ड हो गया, माउस। तो इस तरह से हम लोग कनेक्शन भी करना जान गए। ठीक है, जिसको कनेक्शन करना नहीं आता है, ठीक है, कि कौन सी डिवाइस कहाँ से लगाते हैं, माउस कहाँ से कनेक्ट होता है, कीबोर्ड कहाँ से कनेक्ट होता है, वो कनेक्ट भी कर सकता है। तो सीपीयू में सारे कनेक्शन हमारे होते हैं। माउस का भी कनेक्शन सीपीयू में जाता है, कीबोर्ड का कनेक्शन भी सीपीयू में जाता है, और मॉनिटर का एक कनेक्शन बीजीए केबल के थ्रू सीपीयू में जाता है। और पावर इसकी एक केबल हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं किससे, यूपीएस से। ये आपकी पावर केबल होती है। और सीपीयू की भी पावर केबल जो होती है हमारी, वो भी किससे कनेक्ट होती है, यूपीएस से कनेक्ट होती है। और यूपीएस को हम लोग क्या करते हैं, मेन पावर जो भी होगी वहां से पावर सप्लाई दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर हुआ कंप्यूटर में, क्या क्या चीजें होती हैं। तो बेसिक यही है, इसके अलावा भी तमाम डिवाइसेस आती हैं, अभी पढ़ेंगे हम लोग। इनपुट डिवाइसेस तमाम होती हैं, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, तमाम सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, तमाम सारी आउटपुट डिवाइसेस होती है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सारी डिवाइसेस होती हैं। तो एक एक करके हम लोग आगे इनके बारे में भी जानेंगे। जो क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो इसमें यहाँ से मेन मेन क्वेश्चन क्या बनते हैं हमारे, जैसे सीपीयू से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको बोलते हैं। इसमें एक पूछता है कौन कौन से यूनिट होते हैं, तो 3 यूनिट इसमें आपके होते हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। इसमें इसके भी फुल फॉर्म पूछ जाते हैं, तो ये भी लिखवा देते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, आपका सीयू को बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, और एमयू होता है आपका मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो ये सारे हमारे फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, सीपीयू का फुल फॉर्म, एएलयू का फुल फॉर्म। मॉनिटर को और क्या बोलते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, वीडीयू बोलते हैं। ठीक है, साइज कैसे नापते हैं मॉनिटर का, तो मैंने बता ही दिया, इसको डायगोनल या फिर विकर्ण में। ठीक है, तो ये हमारी आती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा केबल बोलते हैं। यानी एक पावर केबल हो गई और एक हमारी डेटा केबल। तो ये हो गया। फिर उसके बाद इसमें पावर यूपीएस का फुल फॉर्म कभी कभी पूछा गया कि इसको क्यों यूज किया जाता है। तो मेनली होता है ना, जैसे हम लोग लाइट से कोई चीज कनेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट लाइट से कनेक्ट करें, इसको ना कनेक्ट करें तो लाइट एकदम से चली जाएगी, तो हमारा क्या होगा, सिस्टम डायरेक्टली ऑफ हो जाएगा। तो उससे हमारे जो हार्ड डिस्क लगी होंगी, रैम लगी होंगी, वो डैमेज हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये लगा देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है, तो आज हम लोगों ने इस तरह से पढ़ लिया कि कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, और कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के पार्ट्स क्या क्या हैं, और भी तमाम जानकारियां हैं अभी जो है। मैं धीरे धीरे, आज मैंने कहा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, तो नेक्स्ट क्लास से धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक उठा के टॉपिक वाइज ही जो है चलूंगा, और अच्छे से सारी चीजें जो है आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, और आप लोग आज से ही जुड़ जाएं, और एक एक वीडियो जो भी मैं डालूंगा वो सारे एक एक करके देखते जाएं, कोई भी मिस ना करें, ताकि जो, क्योंकि सारे एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक होते हैं। तो एक टॉपिक मैंने कहीं समझाया, उसका टॉपिक आगे समझाऊंगा, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होंगे, तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर सारे आप एक एक करके आधे घंटे 1 घंटे का डेली आप थोड़ा सा मेहनत करते रहेंगे अभी से, तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को आसानी से मिल जाए। थैंक यू।